वेलकम बैक प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कुल मिला के लेंसेज का काम लगभग फिनिश कर दिया। ठीक है। अभी तक के सारे वीडियोस में आप लोग लेंसेज के बारे में काफी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दो बातें हमारी बच गई हैं जिनको मैं इस वीडियो में कंबाइन करके दे रहा हूं आपको। सबसे पहली तो हमें समझनी है व्हाट आर यूजेस ऑफ लेंसेज इन डेली लाइफ। ऑल्दो ये पार्ट होना चाहिए हमारे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल नेचुरल वर्ल्ड का, बट बिकॉज लेंसेज हमने इसी चैप्टर में समझे हैं तो हम पहले लेंसेज के बारे में एक कंप्लीट डिटेल ले लेंगे। यहाँ लेंसेज का जो यूजेस है डेली लाइफ के अंदर ये बहुत वास्ट है और तो हमें दिखाई कम देते हैं। सबसे पहला यूज नेचुरल यूज है। ठीक है। एंड दिस नेचुरल यूज इन आवर आईज, they are having convex lens with वेरिएबल फोकल लेंथ, जिसको हम डिटेल में ह्यूमन आई के अंदर पढ़ेंगे। इसकी वेरिएबल फोकल लेंथ होती है बिकॉज ऑफ विच इट कैन लुक नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। सेकेंड जो आर्टिफिशियल लेंसेज हम यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग इन कैमरास। In cameras, we use convex lens of very short focal length. एंड क्योंकि इनकी फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट होती है तो इसके लेंस में, कैमरा के लेंस में और रील में जहां भी पिक्चर हमें इमेज ऑब्टेन करनी है, गैप बहुत कम हम रख सकते हैं एंड वी कैन ऑब्टेन द इमेज very clearly on the reel, right? So cameras are having convex lenses of very small focal length. Next we are using in compound microscopes. एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में क्योंकि हमें बहुत एनलार्ज्ड व्यू चाहिए होता है which we actually are seeing only, so we are using convex lens of small focal length एंड यहां हम जो केस यूज करते हैं दैट केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। जो हमारा वर्चुअल इमेज वाला पैटर्न था दैट वी आर यूजिंग इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। फोर्थ हमारा जो यूज है दैट इज इन टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स में अगेन वी आर यूजिंग कन्वेक्स लेंस। कुछ एडवांस टेलीस्कोप्स, कैसेग्रेन टेलीस्कोप्स, दे आर इवन यूजिंग कनकेव मिरर्स, बट वो हमारे कंसर्न में अभी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेलीस्कोप्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो वो क्या करते हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव पीस होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, वो तो होता है लार्ज फोकल लेंथ का, जो बहुत लार्ज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट को फोकस पे इमेज सेट करता है। एंड उस फोकस पे जहां इमेज उनकी बहुत पॉइंट साइज है, स्मॉल इमेज बन रही है, वहां पे एक और नया कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है इन सच अ वे दैट इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन द एफ एंड ओ ऑफ दैट लेंस। So we are viewing an enlarged image with the help of telescopes. फिफ्थ जो हमारा यूज है लेंसेज का दैट इज इन फ्लैश लाइट्स। अब फ्लैश लाइट के अंदर हम लोग काम में लेते हैं कनकेव लेंसेज।
फ्लैश लाइट में क्या होता है, ये आपका बल्ब लगा हुआ है, पीछे एक रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर रेज को पैरेलल कर रहा है, एंड आगे जो लेंस लगा हुआ है दैट इज अ कनकेव लेंस। लाइट पीछे रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के आगे लेंस, और ये लेंस कनकेव लेंस होता है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। तो कनकेव लेंसेज आर यूज्ड टू diverge light rays over larger area, बहुत बड़े एरिया के ऊपर ये फ्लैश लाइट्स आपके लाइट रेज को डाइवर्ज करके और बहुत बड़े एरिया में हमें व्यू करने का मौका दे देती है। सिंपल। तो फ्लैश लाइट्स आर यूजिंग कनकेव लेंसेज। ठीक ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर यूजिंग इन स्पेक्टिकल्स, we are using both convex as well as concave lenses for hypermetropia as well as myopia, right? So for hypermetropia we may use concave or convex, and for myopia we are using concave lenses. Simple. So these other use, that is on magnifying glasses. So whenever we have to use we have to view any object in a enlarged size, we use a convex lens and we place it close to the object and we are able to view a magnified view of the object, right? So all these uses are based on our daily observations. In daily life we are using lenses in many ways. हाँ, तो प्यारे बच्चों, यूजेस ऑफ लेंसेज के बाद हमारे पास जो आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का रह जाता है दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। और ये जो पावर ऑफ लेंस है ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है। आप में से जिन भी बच्चों ने चश्मा लगा रखा है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स जो भी यूज कर रहे हैं, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा उनके स्पेक्टिकल्स के कुछ नंबर्स हैं, मोस्टली नेगेटिव नंबर्स होंगे। और नेगेटिव नंबर्स का मतलब मैं आपको वापस ध्यान दिला दूं, फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव थी? कनकेव लेंस की। तो आप में से जितने भी लोगों ने स्पेक्टिकल्स यूज किए हुए हैं विद नेगेटिव नंबर्स, दे ऑल आर यूजिंग कनकेव लेंसेस, राइट? व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? जनरली हम डिफाइन करते हैं, इट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस। अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी, कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं उसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी, वो हम एज अ पावर डिफाइन करते हैं, जनरली अंडरस्टैंडिंग। बट जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी दे रखी है पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, वो यूं दे रखी है, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, focal length of a lens measured in meters, measured in meters। तो साइंटिफिकली अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई पावर कितनी है लेंस की, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी फोकल लेंथ लेंगे, पहले उसकी क्या करेंगे, फोकल लेंथ करेंगे, फोकल लेंथ लेके उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका निकालेंगे रेसिप्रोकल, उसके बाद उसका निकालेंगे रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, हम लिख सकते हैं पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल्स, रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर्स के अंदर, फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर्स के अंदर। एंड नॉर्मली दिस पावर इज एक्चुअली mentioned along with its sign, this power is mentioned along with its sign। that means
suppose we are given focal length of convex lens is 75 centimeter. Find its power. अगर हमें बोल दिया गया भाई एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 75 सेंटीमीटर है, इसकी पावर निकाल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोकल लेंथ इन मीटर्स कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 75 डिवाइड बाय 100, 3/4 मीटर्स। फिर पावर निकालनी होगी, तो पावर के लिए हम करेंगे भाई 1/3/4, दैट विल बी 4/3 डायोप्टर्स, ये इसकी यूनिट होती है, डायोप्टर्स इज द यूनिट ऑफ, राइट। अब बेसिक चीज ये आती है, यहां साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा लेंस उसकी फोकल लेंथ का साइन, जैसा लेंस उसकी फोकल लेंथ का साइन। तो कन्वेक्स लेंस था भाई, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव, दैट मींस इसकी जो पावर है दैट इज 1.33 डायोप्टर्स। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, जिस इंसान ने ये चश्मा पहन रखा है उस चश्मे का नंबर है 1.33 विथ पॉजिटिव। यस, ये जो पावर है ये चश्मे का नंबर ही है, ये जो पावर है चश्मे का नंबर ही है। There is a number of the spectacles pupils wear. The power of lens is nothing but the number of the spectacles that people usually wear. Right? Simple. It is defined as converging or diverging ability of a lens. Secondly, power of lens can be found by making the reciprocal of focal length measured in meters. And डेली लाइफ से कोरिलेशन क्या है हमारा पावर का, हमारी जो पावर ऑफ लेंस है दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द स्पेक्टिकल्स पीपल आर वेयरिंग, इट इज द नंबर ऑफ द स्पेक्टिकल्स पीपल आर वेयरिंग। हाँ भाई, अब ये बात आती है बच्चों कि अगर हम 2-3 लेंस कंबाइन कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, 2-3 लेंसेज को एक साथ जोड़ दें, तो उस कॉम्बिनेशन की पावर हम कैसे निकालेंगे, हाउ शैल वी फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर हमें लेंसेज का कॉम्बिनेशन चाहिए तो लेंसेज के कॉम्बिनेशन की पावर हम कैसे निकालेंगे। मान लो मैंने एक कन्वेक्स लेंस एक कनकेव लेंस साथ में लगा दिया, ठीक है, मैंने 2 कन्वेक्स लेंस साथ में लगा दिए, तो क्या उनकी फोकल लेंथ ऐड होगी या पावर ऐड होगी। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है भैया, एक स्टेटमेंट दिमाग में बैठा लो, द पावर ऑफ combination of lenses is algebraic sum, algebraic का मतलब जानते हो, of their individual power। algebraic sum का मतलब ये हुआ भैया हम उनकी पावर को उनके साइन के साथ में काम में लेंगे। कनकेव लेंस है, पावर नेगेटिव होगी, कन्वेक्स लेंस है, पावर पॉजिटिव होगी, दोनों की पावर का हम अलजेब्रिक सम उनके साइन के साथ में निकालेंगे, उनके साइन के साथ में निकालेंगे। दैट मींस पावर नेट विल बी इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 प्लस पावर n। n लेंसेज अगर आपने साथ में जोड़ दिए, n लेंसेज अगर एक के सामने एक लगा दिए, तो कॉम्बिनेशन की जो नेट पावर होगी विल बी द सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, इट विल बी द
algebraic sum. It will be the algebraic sum of individual powers. मीनिंग ये हुआ, अगर मुझे इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है तो नेट पावर मतलब नेट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, नेट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल. इंडिविजुअल पावर मींस इंडिविजुअल फोकल लेंथ, इंडिविजुअल पावर मींस इंडिविजुअल फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल. दैट मींस अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की आपको फोकल लेंथ निकालनी हो तो नेट फोकल लेंथ रेसिप्रोकल, the reciprocal of the net focal lengths will be the sum of reciprocals of individual focal lengths measured in the same units. You may take all of them in centimeter, you may take all of them in meters, but I will say prefer them to be taken in meters, because that way you will be able to find the power directly of the combination. Right? It is so simple. Power net अगर निकालनी है कॉम्बिनेशन की तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल पावर्स का एडिशन निकालेंगे, इंडिविजुअल पावर्स का एडिशन निकालेंगे. अगर ये कन्वेक्स है पॉजिटिव पावर, कनकेव है नेगेटिव पावर, कन्वेक्स है पॉजिटिव पावर, कनकेव है तो नेगेटिव पावर. ठीक है, we'll use up the simple algebraic sum of individual powers to find the net power of the combination. Is that simple? So प्यारे बच्चों, इसके साथ हम एंड करते हैं हमारा चैप्टर लाइट क्लास 10 सीबीएसई. ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस पूरे चैप्टर में. अगला टारगेट हमारा क्या होगा, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल नेचुरल वर्ल्ड. राइट, we'll be starting it soon. You'll be getting the videos very soon. All the very best to you.